कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हमने दो घन थे वो हमने बना दिए। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना उस घन की जो है भुजा क्या है, ए है। माना घन की भुजा कितनी है, ए है। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये ए हो जाएगी भुजा। ठीक है। और जो दूसरा वाला घन है उसकी भी तो इतनी ही हो जाएगी। जो दूसरा वाला घन है उसकी भी भुजा ए ही है। ठीक है। और जब ए भुजा है तो ये ऊपर नीचे सब जगह से ये ए हो जाएगी। ये देखिए ये भी ए हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ भी देखिए ए ही होगा, यहाँ से यहाँ भी ए होगा। ठीक है। और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, अब जरा ध्यान से देखिए। अब ये सारा ए है। ठीक है। तो अगर मैं इसकी अब इन दोनों घनों को जब मिला के रख दिया गया, फलक मतलब दो, एक तरह से समझ लीजिए कि दो पासे हैं, तो पासा क्योंकि घन के रूप में तो समझिए उन दोनों को मिला के रख दिया गया है। तो जब यहाँ पे आप मिला के रख देंगे तो ये एक क्या बन जाएगा, ये एक घनाभ बन जाएगा। ठीक है। और इस घनाभ की फिर लंबाई अगर हम निकालना चाहें तो लंबाई कहाँ से कहाँ तक आएगी, लंबाई आपकी फिर यहाँ पर आएगी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये इसकी पूरी लंबाई होगी। ठीक है। ये पूरे घनाभ की लंबाई होगी जिसको हम कह देते हैं एल। ठीक है। और ये उस घनाभ की क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है। तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, ये उसकी चौड़ाई है घनाभ की, और ये घनाभ की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है। बस उसकी लंबाई में फर्क पड़ेगा, बाकी ऊंचाई और चौड़ाई तो वही रहेगी। ठीक है। अब उन्होंने हमें घन का आयतन कितना दिया है, उस घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखते हैं कि घन का आयतन कितना दिया हुआ है उन्होंने, घन का आयतन उन्होंने दिया है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और घन का आयतन होता क्या है, ए का क्यूब होता है, और ये 64 के बराबर है। तो इसका मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि घनमूल जब आप लेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64 होएगा। तो यानी ए बराबर 4 आ गया। इसका मतलब जो इसकी लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 गुणा ए हो जाएगी। आप देखिए ना, a प्लस ए होगी यानी कि 2a हो जाएगी। तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगी। जबकि उसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई 4 ही रहेगी और ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वो जो घनाभ बनेगा उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा बताइए। तो उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2, है ना। और क्या सूत्र होता है, एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ये होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसके अंदर अब हम मान रखते हैं। तो मान क्या क्या दिए हुए, क्या क्या हमने निकाल लिए हैं। एल का मान तो है 8, बी का मतलब है चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है इसकी, वो 4 है। ठीक है। चौड़ाई बी 4 है और ऊंचाई भी 4 है। ठीक है। ऊंचाई 4 है और एल का मान मतलब लंबाई उसकी 8 है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 2, 8 चौक 32 और 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2, 32 और 32 कितना हो जाएगा 64 और प्लस 16, और 64 और 16 कितने होते हैं 80, यानी कि 2 गुणा 80। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये आपका उत्तर। तो इस तरह से